बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के पहले ग्रंथ का अध्याय 15, 16, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 27 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 8 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15। अमलेकियों से साउल का युद्ध। सैमुएल ने साउल से कहा, प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं उसकी प्रजा इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करूं। इसलिए अब प्रभु का संदेश सुनो। सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है, मैं अमलेकियों को इसलिए दंड दूंगा कि उन्होंने मिस्र से निकलते समय इज़राइलियों पर आक्रमण किया था। अब जाकर अमलेकियों पर छापा मारो और उनके पास जो कुछ है उसका सर्वनाश करो। उन पर दया मत करो। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध मुए शिशु, क्या गाय, क्या भेड़, क्या ऊंट, क्या गधा, सबका वध करो। साउल ने सैनिकों को एकत्रित कर टलाइम में उनकी गिनती की। 2 लाख पैदल सैनिक और यूदा के 10,000 आदमी निकले। साउल अमेलेक के नगर पर छापा मारने के लिए घाटी में घात लगाकर बैठ गया। साउल ने कैनी के वंशजों को यह कहला भेजा, जाओ अमलेकियों को छोड़ दो, जिससे मैं उनके साथ तुम लोगों का विनाश न करूं, क्योंकि तुमने मिस्र से आते हुए सभी इज़राइलियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था। इसलिए कैनी के वंश अमलेकियों से अलग होकर चले गए। साउल ने अमलेकियों का पीछा हवीला से मिस्र के पूर्व में सूर तक किया। उसने अमलेकियों के राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया और उसकी सारी प्रजा को तलवार के घाट उतार डाला। लेकिन साउल और उसके लोगों ने अगाग सर्वोत्तम भेड़ें, गायें, मोटे मोटे बछड़े और मेमने को, वह सब जो मूल्यवान था, बचा लिया। उनका संहार नहीं किया। उन्होंने केवल बेकार और रद्दी चीजों का विनाश किया। सैमुएल को प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, मुझे दुख है कि मैंने साउल को राजा बना, क्योंकि उसने मुझे त्याग दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यह सुनकर सैमुएल घबराया और उसने सारी रात प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु द्वारा साउल का परित्याग। जब सवेरे सैमुएल साउल से मिलने निकला तो सैमुएल को यह समाचार मिला कि साउल अपने नाम पर एक स्मारक बनाने के लिए करमेल गया है और वहां से आगे बढ़कर गिलगाल तक पहुंच गया है। जब सैमुएल साउल के पास आया तो साउल ने उससे कहा, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मैंने प्रभु के आदेश का पालन किया। लेकिन सैमुएल ने उत्तर दिया, बकरियों का यह मिमियाना जो मैं सुन रहा हूँ और गाय बैलों का यह रम्माना जो मैं सुन रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? साउल ने कहा, मेरे सैनिक ये पशु अमलेकियों के यहाँ से ले आए हैं। उन्होंने प्रभु आपके ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम भेड़े और बैल बचा रखे हैं। शेष का हमने संहार कर दी। सैमुएल ने साउल से कहा, बहुत हुआ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। सैमुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इज़राइली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमलेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश न हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? इस पर साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमलेकियों का संहार कर अमलेक के राजा आगाग को
यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में सर्वोत्तम भेड़ें और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वह उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। सैमुअल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसको आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहो। साउल की क्षमा याचना। साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने प्रभु का आदेश और आपके आदेश भंग कर पाप किया है। मैंने लोगों के डर से उनकी बात मान। अब कृपा कर मेरे पाप क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ लौट जाइए, जिससे मैं वहां प्रभु की आराधना कर सकूं। परंतु सैमुअल ने साउल को उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पास नहीं लौट सकता। तुमने प्रभु की आज्ञा भंग कर दी है, इसलिए प्रभु ने तुम्हें त्याग दिया। तुम अब इज़राइल के राजा नहीं रहो। सैमुअल मुड़कर जा ही रहा था कि साउल ने उसके कपड़े का छोर पकड़ लिया और वह फट गया। इस पर सैमुअल ने उससे कहा, प्रभु ने आज इज़राइल का राज तुमसे छीन लिया और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो तुमसे श्रेष्ठ है। ईश्वर इज़राइल का गौरव ना तो झूठ बोलता और ना अपना मन बदलता, क्योंकि वह मनुष्य नहीं जो अपना मन बदल दे। उसने उत्तर दिया, मैंने पाप किया है, परंतु आप कृपा कर मेरी प्रजा के नेताओं और इज़राइल के सामने मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखिए और मेरे साथ चलिए, जिससे मैं प्रभु आपके ईश्वर की आराधना कर सकूं। सैमुअल साउल के साथ लौट गया और साउल ने प्रभु की आराधना की। आगाग का वध। सैमुअल ने कहा, अमलेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। आगाग प्रसन्न होकर उसके पास आया। उसका विचार यह था कि अब मृत्यु का भय टल गया है। परंतु सैमुअल ने कहा, जैसे तुम्हारी तलवार ने स्त्रियों को निसंतान कर दिया है, वैसे तुम्हारी माँ भी अब निसंतान होगी। इसके बाद सैमुअल ने गिलगाल में प्रभु के सामने आगाग का वध किया। सैमुअल और साउल का अलग होना। इसके बाद सैमुअल रामा चला गया और साउल गिबुआ। साउल अपने घर गया। तब से सैमुअल आजीवन साउल को नहीं देख पाया। सैमुअल साउल के लिए शोक मनाता रहा और प्रभु को इस बात का दुख रहा कि उसने साउल को इज़राइल का राजा नियुक्त किया था। सैमुअल का ग्रंथ अध्याय 16। दाऊद का अभिषेक। प्रभु ने सैमुअल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है? तुम सींग में तेल भर कर जाओ। मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। सैमुअल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलौर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यश को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखलाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सैमुअल ने वही किया। जब वो बेतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़ आए और बोले, कैसे पधारे? कुशल तो है? सैमुअल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और सैमुअल ने एलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही प्रभु का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सैमुअल से कहा, उसके रूप, रंग और लंबे कद पर ध्यान न रखो। मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सैमुअल के सामने उपस्थित किया। सैमुअल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। तब यिशै ने शम्मा को उपस्थित किया, किंतु सैमुअल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सैमुअल के सामने उपस्थित किया,
किंतु शमूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने शमूएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, यह वही है। शमूएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर की आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। शमूएल लौटकर रामा चल दिया। दाऊद साउल की सेवा में। प्रभु के आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया और प्रभु का भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उसे सता रहा था। साउल के सेवकों ने उससे कहा, देखिए, ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है। हमारे स्वामी अपने दासों को आज्ञा दे दें कि हम जो आपकी सेवा करने में प्रस्तुत हैं, आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाएं जो सितार बजाने में निपुण हो। जब जब ईश्वर का भेजा हुआ वह दुष्ट आत्मा आप पर सवार हो, तब तब वह सितार बजाए, जिससे आपकी बेचैनी दूर हो जाए। साउल ने अपने सेवकों से कहा, हाँ, मेरे लिए एक निपुण सितार वादक का पता लगाओ और उसे मेरे पास ले आओ। उन युवकों में से एक ने कहा, मैं बेतलहम में यिशै के पुत्र को जानता हूँ, वह वादन में बड़ा निपुण है, वीर योद्धा और अच्छा वक्ता है। उसका शरीर सुडौल है और प्रभु उसके साथ है। इसलिए साउल ने दूतों से यिशै को बुलवा भेजा, पहले पुत्र दाऊद को मेरे पास भेज दो, जो भेड़ बकरियां चराता है। यिशै ने रोटियों से लदा हुआ गधा, एक कुप्पा अंगूरी और बकरी का एक बच्चा लेकर उन्हें अपने पुत्र दाऊद के साथ साउल के पास भेज दिया। इस प्रकार दाऊद साउल के पास आया और उसकी सेवा करने लगा। वह उसको इतना प्रिय हो गया कि वह शस्त्रवाहक सेवक बन गया। साउल ने यिशै से निवेदन किया कि दाऊद मेरी सेवा में रहे, क्योंकि वह मेरे कृपा पात्र है। जब जब वह ईश्वर द्वारा भेजा हुआ आत्मा साउल पर सवार होता, दाऊद सितार बजाने लगता। इससे साउल का मन शांत होता, उसे आराम मिलने लगता और वह दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 27। अब अय्यूब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ जो मुझे न्याय नहीं दिलाता, सर्वशक्तिमान की शपथ जिसने मेरे मन कटु बना दिया है। जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक ईश्वर की श्वास मुझे अनुप्राणित करेगा, तब तक मेरे होंठ झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक मेरी जीभ असत्य नहीं कहेगी। धिक्कार मुझे यदि मैं तुमसे सहमत हो जाऊं। मैं मरते दम तक अपनी निर्दोषता का दावा करूंगा। मैं अपनी धार्मिकता पर दृढ़ रहूंगा और इसका त्याग नहीं करूंगा। मेरा अंतकरण मेरे किसी भी दिन के कारण मुझे दोषी नहीं ठहराता। मेरे शत्रु को दुष्ट का भाग्य प्राप्त हो, मेरे विरोधी को अपराधी का दंड मिले। जब ईश्वर दुष्ट का अंत कर देता है तो उसे किस लाभ की आशा रह जाती है। जब उस पर विपत्ति आ पड़ती है तो क्या ईश्वर उसकी पुकार सुनेगा? यदि वह सर्वशक्तिमान को अपना आनंद मानता तो उसने ईश्वर से हर समय प्रार्थना की होती। मैं तुम लोगों को ईश्वर के सामर्थ्य की शिक्षा दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान के विचार नहीं छिपाऊंगा। जब तुम लोगों ने यह सब देखा है तो क्यों इस प्रकार बकवाद करते हो? ईश्वर दुष्ट के लिए यह भाग्य निर्धारित करता है। अत्याचारी को सर्वशक्तिमान की ओर से यह विरासत प्राप्त होगी। उसके बहुसंख्यक पुत्रों को तलवार के घाट उतारा जाएगा। उसे वंशजों को भूखा रहना होगा। जो बच जाते हैं महामारी के शिकार बनेंगे और उनकी विधवाएं उनका शोक नहीं मनाएंगी। चाहे वो धूल की तरह चांदी एकत्रित करे और मिट्टी के ढेर की तरह वस्त्र जमा करे, किंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और निर्दोष
को उसकी चांदी मिल जाएगी। जो घर बनाता है वह मकड़ी के जाले की तरह, चौकीदार द्वारा बनाई झोपड़ी की तरह है। वह सोने जाते समय अमीर और जागते समय कंगाल है। विभीषिकाएं उसे बाढ़ की तरह घेरती हैं और बवंडर उसे रात में उड़ा देता है। पूर्वी हवा उसे उठा कर ले जाती है और अपने स्थान से उखाड़ कर फेंकती है। लोग उस पर निर्दयता से टूट पड़ते हैं और वह मारने वालों से भागने का प्रयत्न करता है। उसकी दुर्गति पर लोग तालियां पीटते हैं और उसके अपने घर वाले उस पर सीटी बजाते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8। बुद्धिमान के सदृश कौन है? सृष्टि का रहस्य कौन जानता है? प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता दूर कर देती है। बुद्धिमान और शासन। ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके यहाँ से उतावली में नहीं जाओ। तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राज का मत निर्णायक है। कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं? जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भाग्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। जिस तरह युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, उसी तरह दुष्टों को अपनी दुष्टता से मुक्ति नहीं। मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहाँ मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुँचाता है। मानव बुद्धि की असमर्थता। मैंने दुष्टों का दफन देखा। मंदिर में जाने के बाद लोगों ने नगर में उनका आचरण बुला दिया। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य अपने हृदय में इसलिए बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं यह जानता हूँ ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा। वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता। पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भुगतना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिलता है। मैं कह चुका हूँ कि यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश ये है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए हैं उनमें उससे उसके परिश्रम में वह आनंद उसके साथ रहे। जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया, तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे, किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ है। सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं, सैमुअल को ईश्वर बताते हैं कि सौल को बताने को सौल अमलेक पर आक्रमण करे और सब कुछ उनका खत्म करे और कुछ भी नहीं छोड़े। अमलेक बहुत ही क्रूर लोग थे। ये डाकुओं की तरह आक्रमण करते थे। बूढ़े, कमजोर, घायल लोगों के ऊपर यह स्त्रियों और गर्भवती स्त्रियों को भी बहुत बुरी तरह मारते थे। इसके अलावा ये बच्चों को देवताओं को चढ़ा देते थे। इनकी यह क्रूरता इजरायली और बाकी लोगों पर जो की गई थी वह ईश्वर के पास आई। अमलेक ने जब इजरायली मिस्र से बाहर निकल रहे थे तब उनको पीछे से हमला किया था, जहां औरतें, बूढ़े और घायल लोगों पर हमला किया गया था। सौल युद्ध से पहले कैनाइट्स को वहां से जाने को बोलता है, क्योंकि ये मूसा के जीजा के वंशज थे, जिन्होंने मूसा को उजाड़ खंड में रास्ता दिखाया था। साउल अमलेक पर हमला करता है और सब
को खत्म करता है, लेकिन वहाँ की अच्छी भेड़ें और जानवर नहीं मारता, साथ में उनके राजा ओग को भी नहीं मारता। यह ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ था। ईश्वर आज्ञा ना मानने पर सैमुअल को बोलते हैं कि उनको दुख है कि ईश्वर ने सॉल को राजा बनाया। हम देखते हैं सॉल अपनी प्रतिमा बनाने माउंट कार्मल गया था। यह अपनी ही बड़ाई चाहता था। सैमुअल साउल को बहुत डांटता है क्योंकि साउल ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए साउल से राजगद्दी छीन ली जाएगी। हम देखते हैं साउल माफी मांगता है, लेकिन सैमुअल बोलता है ईश्वर एक बार मन बना लेते हैं तो ईश्वर बदलते नहीं। साउल को ईश्वर को नहीं, लोगों की चिंता थी कि सैमुअल उनके बीच से ना चला जाए। हम देखते हैं साउल अमेलेक के राजा आगाग को मारता है, जैसे अमेलेक गर्भवती औरतों को मारते थे। यह अध्याय हमें दिखाता है कितना जरूरी है ईश्वर की आज्ञाएं को पालन करना। यह हमें बता रहा है कि ईश्वर को बलि से ज्यादा आज्ञाकारिता अच्छी लगती है। अध्याय 16 में हम देखते हैं प्रभु सैमुअल को बोलते हैं कि साउल के लिए अब दुखी ना हो। ईश्वर सैमुअल को बोलते हैं बैतलहम जाओ और जैसे के पुत्र को अभिषेक करो राजा के तौर पर, जैसे बोआज और रूत का पोता था। सैमुअल बैतलहम जाने से घबरा रहा है क्योंकि साउल बहुत दुष्ट हो गया था। वह अपने पुत्र जोनाथन को मारने से भी नहीं चूकता। तो अगर उसे मालूम चले कि सैमुअल दाऊद का अभिषेक करने जा रहा है तो उसको जरूर मारेगा। वो वहाँ बलि चढ़ाने को बोलकर जाता है और जैसे और उसके पुत्रों से बलि के बाद मिलता है। हम देखते हैं सैमुअल एक लंबे और सुंदर पुत्र को देखकर सोचता है कि ईश्वर ने इसी को चुना होगा, लेकिन ईश्वर यहाँ बोलते हैं कि ईश्वर मनुष्य की सुंदरता नहीं, उसके हृदय को देखते हैं। जैसे आखिर में दाऊद को बुलाता है जो भेड़ चरा रहा था। सैमुअल दाऊद का अभिषेक करते हैं और पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर आ जाती है और साउल के ऊपर से पवित्र आत्मा निकल जाती है। दाऊद का अभिषेक तो हो जाता है, लेकिन उसको 20 वर्ष राजा बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम देखते हैं साउल को एक दुष्ट आत्मा सताती है। साउल डिप्रेशन में चला जाता था। कुछ अच्छा लगने के लिए दाऊद को सुतार बजाने के लिए नियुक्त करते हैं। हम देखते हैं साउल को दाऊद अच्छा लगने लगता है और उसे साउल का आर्मर बेयरर नियुक्त करते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं कार्य करते। वे एक छोटे चरवाहे को इज़राइल का राजा नियुक्त करते हैं। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 27 में हम देखते हैं आयूब इस बहस को आगे ले जा रहा है और वो अपनी निर्दोषता की कसम खा रहा है और अपने दुश्मनों के ऊपर शाप बोल रहा है। आयूब दुष्ट की शिक्षा के बारे में बोल रहा है कि जो उसको जरूर मिलेगी। दुष्ट जितनी भी धन इकट्ठी कर ले, लेकिन ये उससे छीन कर धार्मिक के पास जाएगी। दुष्ट को सजा तो निश्चित मिलेगी। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 8 में हम देखते हैं उपदेशक बोल रहा है कि प्रज्ञा मनुष्य के चेहरे पर चमक लाती है। प्रज्ञा राजा की आज्ञा मानने को बोलती है। उपदेशक बोल रहा है हर चीज का एक समय है। कोई कब बुरा वक्त आएगा वह बता नहीं सकता। उपदेशक बोल रहा है जो दुष्ट हैं वे बचाए नहीं जाएंगे, लेकिन जो ईश्वर से डरते हैं वे जरूर बचाए जाएंगे। आखिर में उपदेशक बोल रहा है कि जितनी भी मेहनत कर लें, बुद्धिमान भी ईश्वर के कार्य नहीं समझ सकते। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में